कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जनसुराज जो है बीजेपी का बी टीम है। आप फौज में रहे और राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये जनसुराज पर ही आपका विश्वास क्यों हुआ? बहुत सारे लोगों को जो है इस जनसुराज पे विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नया पार्टी है। लोग ये कह रहे हैं कि ये आए हैं, वादे कर रहे हैं, मगर हो सकता है कि आगे चल के ये ना करे, सिर्फ वादा ही वादा इनका रह जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूँ पखनहा बाजार में, जहाँ पे प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं। फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी तैयारी चल रही है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। और ये जो है एक पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों को छांव में रहने के लिए, और ऊपर थोड़ा सा दिखा दीजिए, पंखा का भी सुविधा दिया गया है और यहाँ पे खाना की भी सुविधा है। विशेष बात जानेंगे यहाँ पे जो है इस क्षेत्र से दावेदार प्रत्याशी जो है विधानसभा के चित्तरंजन फौजी जी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या सुविधा दिया जाएगा और क्या क्या यहाँ के समस्या है, क्योंकि ये लगभग 8-9 महीना से इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है ये। और इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, और ये यदि जीत जाते हैं इस जनसुराज के पार्टी से तो इस क्षेत्र में क्या क्या बदलाव करने वाले। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जनसुराज की सभा, उसके कार्यस्थल, सभा स्थल को कवर किया। अच्छा, अभी जो है कल यानी प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा, किस मुद्दा से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनका फोकस रहेगा, कौन कौन से चीज़ों पे रहेगा? देखिए, जहाँ तक की बात है सुविधाएं की, तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो जनता हमारी आ रही है, जो हमारी जनता जनार्दन आ रही है, उसको धूप ना लगे, तो ऊपर आप देख रहे हो कि सीलिंग लगाई हुई है। यहाँ पे सीलिंग लगाया हुआ है जिससे धूप से बचाव हो सके। इसके साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे फ़ैन की व्यवस्था की गई है, साथ साथ यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है, खाने की भी व्यवस्था की गई है, और सीटिंग के लिए चेयर्स की व्यवस्था की गई है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा यहाँ पे जनसंख्या, एक हुजूम आना है, तो हम लोग बेसिक जो फर्स्ट एड होता है मेडिकल का, उसका भी व्यवस्था किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कितना लोगों का आने की संभावना है? देखिए, हम लोग जो टारगेट करके चल रहे हैं 30 से 35 हज़ार जनता को टारगेट करके चल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की जितनी भी सभाएं हो रही हैं, जितना हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जितना हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, उससे डबल हुजूम, डबल भीड़, डबल जनता आ रही है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जी के यहाँ पे आने का मकसद क्या है, क्या मुद्दा लेकर आ रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी से पहले बहुत सारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, और आके इस मैदान से, इस सभा स्थल से बहुत बड़े बड़े वादे करके गए हैं। और वादे नहीं, हम एक तरह से बोलेंगे कि वो एक जनता का डिमांड था, जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन और सबसे बड़ा समस्या जो था यहाँ का। लेकिन आप देखेंगे धरातल पे वादे किए गए हैं, लेकिन धरातल पे शून्य है, केवल यहाँ पे वादे करके चले गए हैं। तो इस स्थान को चुनने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि यहाँ की जो जनता की जो समस्या है, उस समस्या को हम लोग फोकस करें, और उस पे जनता का जो 3 बड़ी समस्याएं हैं, उस पे जब हमारा जनप्रतिनिधि चुन के आता है, हमारा सरकार बनता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे पहले उस तीनों काम को करें। यदि आपको यहाँ से टिकट मिल जाता है, यहाँ से यदि आप जीत जाते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, और हर पंचायत की अपनी समस्या है, हर गांव की अपनी समस्या है, और हमने उसको सर्वे किया है, नोट डाउन किया है, कुछ उसमें से सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया है, कुछ आला कमान को भी हमने बताया है। लेकिन इन समस्याओं में सबसे जो बड़ी समस्या है वो 3 समस्याएं हैं। पुल की समस्या, बांध की कटाव की समस्या, और जो बेतिया से पखनहा का रोड का है उसकी समस्या है। तो जब भी यहाँ से हमको टिकट मिलता है, मैं अगर यहाँ से जीतता हूँ, तो ये तीनों काम फर्स्ट प्रायोरिटी में किया जाएगा। और ये काम नहीं है, ये जनता का, ये जहाँ की हमारी जनता जनार्दन है, उसका सबसे बड़ा जो है एक वेलफेयर बोलेंगे, एक वेलफेयर है। अच्छा, आप तो फौजी में रह चुके हैं, देश का सेवा कर चुके हैं, अब ये इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं राजनीति में आने से पहले भी, फौज में नौकरी करते हुए भी, यथाशक्ति जहाँ भी हो सका है मैं समाज को मदद किया है, छोटे छोटे हेल्प किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले मैं एक एकेडमी भी चलाता हूँ, स्पेशल फोर्स एकेडमी भी चलाता हूँ, और वो भी एक समाज सेवा के सिलसिला में ही एक कदम है, जिसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, जिसमें दरोगा, बिहार पुलिस, होमगार्ड, आर्मी, अग्निवीर और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबकी तैयारी कराता हूँ और निःशुल्क सेवा देता हूँ। निःशुल्क, बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री सेवा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि जो भी फौज में जाते हैं वो कोई अमीर परिवार के बच्चे नहीं जाते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के ही बच्चे जाते हैं।
अच्छा, आप फौज में रहे और राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये जन स्वराज पर ही आपका विश्वास क्यों हुआ? बीजेपी भी था, आरजेडी भी था, जेडीयू भी था, इन सब पार्टियों में ना जाकर ये जन स्वराज में ही क्यों आया? बहुत जेन्युइन सवाल है आपका। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ये बहुत पुरानी पार्टियां हैं और ये चारों पार्टियां बिहार में, और मैं खास करके बताऊंगा कि नौतन बैरिया जो विधानसभा में, इन पार्टियों का ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो रहा है, उनके ही यहाँ से विधायक रहे हैं। आप देखेंगे ज़मीनी स्तर पे जब जाके देखेंगे तो धरातल पे आपको काम बिल्कुल शून्य मिलेगा, केवल वादे हुए हैं, काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो जन स्वराज ज्वाइन करने का मेरा मेन जो मोटिव था यही था कि फौजी आदमी बड़ा सीधे होते हैं और बहुत जेन्युइन बातें करते हैं, ज़्यादा हवाई वादे नहीं करते हैं। जन स्वराज पार्टी बहुत ही खूबसूरत पार्टी है जो कि जनता की समस्याओं पे फोकस करती है, बच्चों के भविष्य की बातें करती है, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदलने की बातें करती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जन स्वराज जो है बीजेपी का बी टीम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूँगा, जन स्वराज बीजेपी की बी टीम नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी सभाएं हो रही हैं प्रशांत जी की, या हम लोगों ने भी छोटी छोटी जो सभाएं किए हैं, प्रशांत जी का जो बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है उसमें प्रशांत जी किसी पार्टी विशेष को देख के बातें नहीं कर रहे हैं, उसमें बीजेपी की नाकामियों को भी दिखा रहे हैं। और ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये बीजेपी और जेडीयू की अलाइज सरकार है। तो सरकार की जो कमियां हैं, जो नाकामियां हैं, उसको गिनवाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, जहाँ से भी ये प्रश्न उठ रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, कैसे बीजेपी की बी टीम है? अगर बीजेपी की बी टीम रहती तो सबसे ज़्यादा प्रहार बीजेपी पे ही हो रहा है, ये नहीं होता। अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारे लोगों को जो है इस जन स्वराज पे विश्वास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नया पार्टी है। लोग ये कह रहे हैं कि ये आए हैं, वादे कर रहे हैं, मगर हो सकता है कि आगे चल के ये ना करें, सिर्फ वादा ही वादा इनका रह जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बड़ा एक दिल पे चोट मारने वाला जवाब दूंगा आपके सवाल का। अब से पहले सारी पार्टियां यहाँ पे रूल की हैं, उनका प्रतिनिधित्व रहा है यहाँ पे, उनके विधायक रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अभी तक सारी पार्टियों पे विश्वास किया है, आपने वोट देने का काम किया है, और ख़ास करके जो नौतन बैरिया है, यहाँ के जो विधायक हैं वो 2 टर्म फुल रहे हैं और एक शॉर्ट टर्म रहे हैं। और धरातल पर जब आप देखेंगे तो काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो आपने उन पे विश्वास दिखाया पहली बार, आपने उन पे विश्वास दिखाया दूसरी बार, आपने उन पे विश्वास दिखाया तीसरी बार, 3 बार विश्वास दिखाने के बाद भी काम कुछ नहीं हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप जन स्वराज पे विश्वास दिखाइए। ये जितनी भी मार्केट में जो एक्सपायरी दवा हैं, आपने उसको आजमा लिया है, देख लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से अपील करना चाहूँगा कि एक नई दवा जो आई है जन स्वराज पार्टी करके, एक बार इस पर आप विश्वास करिए। हो सकता है कि ये कारगर हो सकता है कि कारगर ना भी हो, लेकिन उसका क्या कहना चाहेंगे जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से, जनता जनार्दन से अपील करना चाहूँगा कि एक बार आप जन स्वराज को देखें, विश्वास करें और इसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा हो।